ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो सौरमंडल संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो का पीडीएफ यहाँ से हम प्राप्त कर लीजिएगा, यह टेलीग्राम है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया और ग्रहों की गति के जो नियम दिया वह केपलर ने दिया था। सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, जबकि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं। कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को, तो हम अभी बताए हैं उपग्रह हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्रहों की गति का नियम, तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि कोपरनिकस ने ग्रहों की जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। छठा क्वेश्चन कर रहा है सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम। तो सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम इस प्रकार से है। पहले हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, तब मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, तब यूरेनस, तब हो जाएगा आपको नेपच्यून और उसके बाद प्लूटो। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम सजाएं। अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम इस प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी से दूरी के क्रम इस प्रकार से है। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर से मिला लीजिएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण। यह पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी है। तो इसमें देख लीजिए अब कि शुक्र पहले है, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बुध और बृहस्पति। तो बी इसका आंसर मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। तो आकार के अनुसार अब देखिएगा सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, तब अरुण, तब वरुण, तब पृथ्वी, तब शुक्र, तब मंगल, तब बुध। सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए में यह क्रम सही से दिया है। तो यही 3 पूछता है कि आकार के अनुसार और फिर सूर्य से ग्रहों की दूरी और पृथ्वी से दूरी। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में परिक्रमण करता है। तो जो जितना ही दूरी पर होता है वह उतना ही उसका परिक्रमण काल अधिक होता है। तो सूर्य से जितना दूरी पर जो रहेगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा। अब इसके सूर्य से दूरी जो होते हैं क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। तो ये उतना ही अधिक दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जबकि आकार के अनुसार जो है उसके घूर्णन काल होते हैं। जो जितना ही बड़ा होता है उसका घूर्णन काल उतना ही कम होता है। जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा है आकार में, तो इसका घूर्णन काल 10 घंटों का होता है। जबकि बुध सबसे छोटा है, इसका अधिक होता है। तो जो जितना ही छोटा होगा उसका परिक्रमण काल, जो घूर्णन काल है वह उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। ये इतना हम एक्स्ट्रा बता दिए। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, निहारिका नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तारामंडल क्या होता है? तो तारामंडल क्या होता है ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी से दूरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष आकृति, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तारे की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। और तीसरा कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में एक विशेष आकृति, अंतरिक्ष में तारे ग्रह इसकी एक विशेष आकृति होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही है। कह रहा है कि ऐसे तारों आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तारों के एक समूह होते हैं उसे ही तारामंडल कहते हैं। तो बी इसका सटीक आंसर हो रहा है। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? तो 89 तारामंडल है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निक्स ओलंपिया
कोलपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और पार्श्विक ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्श्विक ग्रहों की संख्या 4 है। तो अब 4 कौन कौन से हैं इसको भी देख लेंगे। पार्श्विक ग्रह जो होते हैं वह जो 4 ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये चारों जो है ये सूर्य के जो समीप है, 4 जो समीप है उसके पार्श्विक ग्रह कहते हैं, और जो 4 बाद वाले हैं उसको हम लोग बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह है पार्श्विक ग्रह, और 4 जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये है बृहस्पतीय ग्रह। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पार्श्विक ग्रह नहीं है? तो आपको अभी बताए हैं कि पार्श्विक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है। इसके बाद जो आएगा वह सब जो है बृहस्पतीय ग्रह होगा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, शनि हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बाह्य या बृहस्पतीय ग्रहों की संख्या 4 है, अभी बता दी है। बृहस्पति ग्रहों में शामिल कौन सा नहीं है? तो मंगल नहीं होगा क्योंकि यह पार्श्विक ग्रह है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो ये शुक्र और अरुण हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी सभी ग्रह जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं जबकि यह वामावर्त घूमता है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तरी चीन में मिलते हैं। लोयस क्या होता है? तो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत की बड़ी मात्रा को निक्षेप से, फिर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत की बड़ी मात्रा में निक्षेप से निर्मित स्थल के रूप को क्या कहा जाता है? इसका नामकरण फ्रांस के अल्प्स प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर भी रखा गया है, तो यह लोयस कहलाता है। अभी बताए हैं कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को ही लोयस कहते हैं। मरुस्थलीय भाग में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालीन झीलों को सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेप से बने समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो यह प्लाया कहा जाता है। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य जो है तारा है, ग्रह नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी सभी ग्रह है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से हैं? तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। ठीक है, बी हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही है, वर्णमंडल कहा जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए, उल्टे डायरेक्शन में जो है इसका दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? किस तिथि को दिखाई देता है? तो यह 21 जून को दिखाई देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूरज से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको अपसौर कहते हैं, जबकि नज़दीक होता है तो उसको उपसौर कहते हैं। जब अधिक दूरी पर आता है, चूँकि सभी ग्रह जो है तारे की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्ष में करते हैं, तो दीर्घवृत्तीय कक्ष इस प्रकार से होता है जिसमें एक सेंटर पर सूर्य होता है, तो एक बार वह नज़दीक और कभी फिर जो है दूर हो जाता है। तो नज़दीक होता है तो उसको उपसौर, और जबकि दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रह अपनी कक्ष में सूरज से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे, तो ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 29 का हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो मध्यरात्रि के सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय क्षेत्र में देर तक चमकना। डी इसका आंसर हो जाएगा, वह काफ़ी देर तक चमकते रहता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र जो है वह ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। सूर्य में काला धाबा क्या होता है? तो सूर्य में जो काला धाबा होता है वे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं।
असमर्थ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है सी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और 2 नंबर में 20 दशमलव कुछ % जो है वह हीलियम पाया जाता है। 2 काफ़ी महत्वपूर्ण गैस होते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है और जिसमें ऊष्मा होता है वह तारा कहलाता है, जबकि बाकी सभी जो है उससे प्रकाशित होते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो सौर पृष्ठ पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा गैस पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है, तो यह हो जाएगा 8.3 मिनट का। कभी कभी ऐसा भी देता है कि 8 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड को हम लोग चेंज करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8.3 मिनट। उसके बाद कह रहा है सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध, और बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, 88 दिन होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्र की तरह कलाएं होती हैं, तो चंद्र की तरह कलाएं होती हैं बुध ग्रह में, तो इसलिए इसका आंसर भी बी ही होगा, बुध ही होगा। और किस ग्रह में चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि पृथ्वी के 1 है, मंगल के 2 है और सबसे अधिक बृहस्पति के है। अब जो हो गए हैं शनि के 82 उपग्रह हो गए हैं सबसे अधिक, इसकी खोज होते रहती है तो यह चेंज होते रहता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगता है, तो सूरज के चक्कर जो है जो उसके समीप होगा तो सबसे समीप है बुध, इसलिए इसका आंसर बुध हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो सूर्य के जो समीप होगा वहीं तीव्र गति से चक्कर लगाएगा, इसलिए इसका बुध ही आंसर हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो यह बुध ही होगा चूँकि उसके समीप है। निम्नलिखित में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि यह जल्दी जल्दी चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो अक्षीय झुकाव बुध का ही है। जो समीप रहेगा उसका परिभ्रमण काल चाहे चक्कर लगाने का समय ये सब बात एक ही है, ऐसे 20 को क्वेश्चन दे देता है। चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो अभी बताए हैं बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी के समान बड़ा जो है वह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वही दे दिया है, तो इसको शुक्र को ही कहा जाता है इसलिए क्योंकि उन दोनों का जो है आकार सेम है। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, तो शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। शाम के तारा के साथ साथ सुबह का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, चूँकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण कांच घर बन जाता है और प्रकाश जाता है तो उसमें से वापस नहीं लौटता है, इसलिए चमकीला दिखाई देता है, इसलिए उसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सूर्य में पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं, तो सूर्य के निकट है बुध और पृथ्वी के निकट है शुक्र, इसलिए हो जाएगा बुध और शुक्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है यूरोपीय किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो यूरोपीय जो है शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है जिस कारण कांच घर बन जाता है। जो प्रकाश जो सूर्य से निकलता है वह उसमें जाता है लेकिन वापस नहीं आता है, जिस कारण वह काफ़ी गर्म हो जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह होता है। किस ग्रह को भोर का तारा है, अभी बताया गया है शुक्र को कहा गया है, तो बी ही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।